खबर है कि इजराइल के खतरनाक मिसाइल वार्निंग सिस्टम की टेस्टिंग कीव में हो सकती है। अगर यह सफल हुआ तो मिसाइलों की एकदम सटीक लोकेशन हवा में ही भांप ली जाएगी और उसकी जानकारी फौरन हासिल हो जाएगी। यानी जब तक दुश्मन की मिसाइल अपने तय ठिकाने पर पहुंचेगी तब तक वो खाली हो चुका होगा। इजराइल में यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि इसकी टेस्टिंग सबसे पहले कीव में की जाएगी, जिससे रूसी मिसाइलों को ढेर करने में आसानी होगी। इस मिसाइल सिस्टम की खासियत यह है कि दुश्मन की मिसाइल के आसमान में उड़ान भरते ही ये उसे ट्रैक करेगा। साथ ही सेना की यूनिट को सायरन के जरिए इसकी जानकारी भी देगा और इससे यह तक पता लगाया जा सकेगा कि मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे, जिसका फायदा यह होगा कि उतनी देर में वहां मौजूद जवान बंकरों में छिप सकेंगे। हालांकि इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग को लेकर इजराइल की तरफ से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि इसकी टेस्टिंग कीव में कराने के लिए इजराइल मान गया है। इधर दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। वहां एक महिला पर आरोप है कि उसने कोरोना के डर से 3 साल तक अपने 11 साल के बच्चे को घर में ही बंद रखा और अपने पति को भी घर में घुसने नहीं दिया, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला समेत उसके बेटे का रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती करवाया। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है। बताया गया कि कोरोना के डर से उस महिला और उसके बेटे की मानसिक हालत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें गुरुग्राम से रोहतक रेफर किया गया। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में पड़ी दरारों के बढ़ने से दहशत मच गई। आरोप है कि वहां बिजली परियोजना के लिए जब खुदाई की गई तो हालात बिगड़ गए और कुछ जगहों पर तो दरारें बढ़कर 2 फीट तक चौड़ी हो गईं। वहीं जिन इलाकों में प्रशासन ने दरारों को भरने का काम पूरा कर लिया था, वहां कुछ नई दरारें भी देखने को मिली। यहाँ पे आप देखिए वर्तमान समय में भी जो गड्ढे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर 1.5 फीट, कहीं पर 2 फीट के गड्ढे। हालांकि उत्तराखंड की सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक कंट्रोल रूम बनाने का फैसला लिया, जहां से राज्य में होने वाली 4 धाम यात्रा के दौरान दरारों की शिकायत पर हर वक्त नजर रखी जाएगी। वहां पूरा कंट्रोल रूम रहेगा, पूरी व्यवस्था रहेगी। उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल से होने वाली है, जिसमें पूरे देश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी वजह से जोशीमठ में पड़ी दरारों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। वहां जोशीमठ से बद्रीनाथ तक जाने वाले हाईवे में कई जगहों पर गड्ढे होने की शिकायत भी सामने आई और आसपास के इलाकों में पड़ी दरारें भी बढ़ने लगी। वहां से आए एक वीडियो में तो पहाड़ का एक हिस्सा लोहे के खंभों पर टिका दिखाई दिया। वहीं सड़कों पर भी करीब 1.5 से 2 फीट चौड़ी नई दरारें उभर आईं। आरओ की टीम और एसडीएम ने संयुक्त निरीक्षण किया है और उन्होंने बताया कि जो ट्रीटमेंट करना था उन्होंने कर दिया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि पुरानी दरारों को भरने के साथ ही नई दरारों की जांच भी पूरी कर ली गई, जिसके बाद जल्द ही सड़क पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बीच लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद पेंगोंग झील पर पहली बार -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में हाफ मैराथन की गई, जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि 21 किलोमीटर लंबी यह मैराथन 13,862 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पेंगोंग झील पर की गई, जो कि इस वक्त जमी हुई है। इस हाफ मैराथन का आयोजन दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद पेंगोंग झील पर होने से ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। 3 दिन पहले हुई इस हाफ मैराथन में 75 लोगों ने हिस्सा लिया। जहां ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ठीक तरह से सांस भी नहीं ली जाती, वहां -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में उन 75 लोगों ने दौड़ लगाई। इस दौरान वहां सेना और पुलिस के कुछ अफसर भी मौजूद रहे।